Good morning, sir. Good morning, मॉर्निंग sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या पढ़ा रहे थे हम लोग आपके यहाँ? क्यों बच्चों, क्या पढ़ा रहे थे? सेल खत्म हो गया था? Yes, sir. ETS हो गया? हाँ हो गया था, ठीक। Yes, sir. अब बेटा ग्रोथ वाला चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ बेटा, सर अभी एनसीईआरटी की फोटोसिंथेसिस का पूरा कराना था। एनसीईआरटी की फोटोसिंथेसिस का रिवीजन करना है, मतलब पढ़ा नहीं? ये सब एनसीईआरटी से भी नहीं हुआ। Yes, sir. NCERT से पढ़ाना है। लाइट रिएक्शन चल रहा था। हाँ बेटा, लाइट रिएक्शन ठीक। आपके जीवन में जल्दी से प्रकाश लाते हैं, परेशान ना हो, ठीक। क्यों आना चाहिए ना प्रकाश? यस सर। कहाँ? जीवन में। जीवन में, अच्छा। चलिए जीवन में प्रकाश लाइए। और कुछ चीजें डिस्कस की थी, नहीं की थी अभी हम लोगों ने इस पर? ये सर साइंटिस्ट वाला कर रहे थे आप, हो गया था लगभग। ये सब हो गया था, रिएक्शन वगैरह सारी ये सब बता दिया था। हाँ ठीक, ये भी हो गया था, गुड। ये हो गया था ना? हाँ याद आ गया मुझे अब। ये भी हमने कहा था बाद में बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो गया था। और यहाँ मैंने आपसे कहा था कि इनको हमें थोड़ा सा बेटा अपने नोट्स भी प्रॉपर खोल के दिखाने पड़ेंगे कि कहाँ पर जो है कौन सी चीजें चल रही हैं, है ना। और या नहीं दिखाएंगे तो भी मैं आपको बताता चलूंगा कि कैसे मुझे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर व्हाट इज लाइट रिएक्शन है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एक एक करके आप आंसर देते रहोगे। किताब आप खोल लीजिए, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। उसी रिस्पेक्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा 1 बाय 1, आपको जवाब देते रहना है। पहला क्वेश्चन मेरा, लाइट रिएक्शन को और क्या कहा जाता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक बेटा। दूसरा क्वेश्चन, फोटोकेमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व या होती हैं या इंक्लूड होती हैं? लाइट का अब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक, लिखा है नहीं लिखा है? यस सर। पहला क्या लिखा है? लाइट का एब्जॉर्प्शन, सही है ना? यस सर। दूसरा क्या लिखा है? वाटर स्प्लिटिंग, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तीसरा क्या लिखा है? ऑक्सीजन रिलीज। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। चौथा क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। तो चार चीजें हो गई बेटा, क्या क्या यूज होता है, क्या क्या रिलीज होता है, मैंने आपसे बताया था, लिखाया था। अगला क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन में कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस? सेवरल कॉम्प्लेक्सेस। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कितने होते हैं बेटा? दो होते हैं सर। चलो दो, कौन कौन से होते हैं? पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। पीएच फर्स्ट का नाम किस आधार पर दिया है बेटा? डिस्कवरी के आधार पर। तो कौन पहले डिस्कवर हुआ, पीएस फर्स्ट या पीएस सेकंड? पीएस फर्स्ट। तो बेटा एक्शन किसका है सबसे पहले? पीएस सेकंड। पीएस सेकंड का एक्शन और पीएस फर्स्ट की डिस्कवरी है। अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये बताओ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं? 4। हंड्रेड्स ऑफ। 100 बेटा, 100।
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं? hundreds of pigment हंड्रेड्स। molecules. अगला क्वेश्चन, हंड्रेड्स ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रोटीन या लिपिड किससे बाउंड रहते हैं? Protein के. प्रोटीन से बाउंड होते हैं। अगला क्वेश्चन, इन हंड्रेड्स ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल को छोड़कर सभी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? एक मॉलिक्यूल को छोड़. एक। जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको क्या कहते हैं? कैरोटीनॉइड। Carotenoid and antiphils. एंटीना बेटा। Antenna. जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? Antenna. एंटीना कहलाते हैं। एंटीना कहलाते हैं। और जो बेटा इलेक्ट्रॉन को बाहर एमिट करते निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर कहते हैं। पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या होता है? P700। P700। पीएस सेकंड का रिएक्शन सेंटर क्या होता है? P680। हमने इस पैराग्राफ से कितने क्वेश्चंस पूछे और कितने क्वेश्चन आपको आए और कितने क्वेश्चन आप बड़े धीरे धीरे बोले, कितने क्वेश्चन आपने जल्दी से बोले, कितने क्वेश्चन आपने नहीं बोले, कितने क्वेश्चन में फेल हुए, कितने क्वेश्चन में पास हुए? कुछ सोचा? यस सर। तो मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा सबसे पहला? Light reaction को. लाइट रिएक्शन को और क्या कहते हैं? कितने क्वेश्चन पूछे इसमें हमने अब तक पैराग्राफ में? 10-15 लगभग। यानी अगर 15 क्वेश्चन हो सकते हैं तो आपको भी यही तो काम करना है कि आपको लाइन से क्वेश्चन को बनाना है। यस सर। आया समझ नहीं आया? यस सर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे आ जाओ बेटा। आप पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस फोटो सिस्टम से बाहर निकलते हैं? PS सेकंड। सेकंड से। ठीक। वो इलेक्ट्रॉन बेटा किस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकलते हैं? Chlorophyll A. तो P क्लोरोफिल ए इस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं पीएस सेकंड में? 680। 680। इलेक्ट्रॉन बेटा जंप होकर न्यूक्लियस से आउटर ऑर्बिट में जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पिक करता है कौन? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है? सर PO15। फियोफाइटिन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। ये इलेक्ट्रॉन पास होता है बेटा कहाँ को पहुंचता है? प्लास्टोक्यूनिन सिस्टम साइटोक्रोम में पहुंचता है बेटा। साइटोक्रोम में पहुंचता है। यह मूवमेंट बेटा साइटोक्रोम में जाने का क्या कहलाता है? डाउन हिल। बगल में फिगर बना ना, ऊपर जाने के बाद नीचे आना शुरू हुआ है। मिला कि नहीं मिला? यस सर। ये बेटा अप हिल है और ये डाउन हिल है, ये फिर अप है। अप डाउन अप, यहां की बात हो रही है। तो बेटा यहां पर एक्सेप्टर से LHC फर्स्ट के पास जब आएगा, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, इसमें वाटर की फोटोलिसिस फर्स्ट के पास आएगा यहां से, तो डाउन हिल होगा। करेक्ट बेटा? यस सर। ठीक। इलेक्ट्रॉन्स आर इस प्रोसेस चेन में यूज होते हैं या पास होते रहते हैं? पास होते रहते हैं। पास होते रहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन किस फोटो सिस्टम को जाएगा? फर्स्ट को जाएगा। यस सर। फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन किस वेवलेंथ से निकला हुआ होगा?
तो 700 700 रिएक्शन सेंटर इसका 700 है। यस बेटा, yes sir ये इलेक्ट्रॉन को किस में ट्रांसफर करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कोई दूसरा अनदर एक्सेप्टर लिखा है ना बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. और हमने जो लिखाया था, आप देखो जो मैंने फिगर बनाया था वहाँ क्या लिखा था? FES complex. यस, Yes, sir, FES फेरिडॉक्सिन complex. रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, FES जो लिखा था। वेरी गुड बेटा, वहां पर पहुंचेगा। ओके बेटा, उसके बाद जाने के बाद दीज इलेक्ट्रॉन्स आर देन आर मूव, फिर से बेटा डाउन हिल, ये थोड़ा सा डाउन हिल है। उस डाउन हिल में बेटा इस इलेक्ट्रॉन को कौन लेने वाला है? NADP। NADP और क्या बनने वाला है? NADPH। बेटा ये हाइड्रोजन कहाँ का आएगा? इसका फोटोलिसिस ऑफ वाटर वाला। ओके, यानी यहाँ दो चीजें आने वाली, कौन कौन बेटा? सर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन आयन। HN, हालांकि ये HN यहाँ पे HN स्ट्रोमा से आता है। अगर पूछा जाए सही मायने में तो ये HN कहाँ से आता है बेटा? स्ट्रोमा से। इन अल्टीमेट वो पानी का ही होता है, ये कहा जाता है। अल्टीमेट हाइड्रोजन कहाँ का होता है? पानी का ही होता है, लेकिन डायरेक्ट अगर कहेंगे तो ये स्ट्रोमा से आता है। अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा से देता है। किसी किसी समझ में यहाँ तक बेटा? यस सर। पूरी स्कीम जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और जो PS सेकेंड से शुरू हुआ है बेटा, PS सेकेंड से शुरू हुआ है, अपहिल गया, डाउनहिल आया PS फर्स्ट को, फिर बेटा अपहिल गया ये बेटा, फिर डाउनहिल पे NADP एन को गया। ये कैसी स्कीम बनाता है? जेड स्कीम किस कारण से कहते हैं? इसके शेप की वजह से शेप के कारण कहते हैं। यस बेटा, दिस शेप इज फॉर्म जब सारे कैरियर्स इसी सीक्वेंस में लगे हों, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर लगे हों, तब इसे बेटा जेड स्कीम कहते हैं। यस 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 या नो बेटा? यस सर। यस 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 ये बेटा किसे समझ में आया? ये पैराग्राफ बिल्कुल सुंदर सुंदर वाला यस सर। आप क्या समझते हैं? आ गया? बोलो बेटा। सारे गंदे बच्चों का आ गया कि सारे अच्छे बच्चों का आ गया? सारे अच्छे हैं, किसे किसे आ गया? सारे बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं खराब वाले? सर ये आप डिसाइड करिए। हम डिसाइड करेंगे? अच्छा अच्छे वाले। अच्छा, खुद नहीं बनोगे अच्छे, है ना? हम डिसाइड करें? नालायक। सर कोई दूसरा डिसाइड करेगा वो सही होगा ना सर? अच्छा अपने से तो हम लोग अच्छे ही होंगे। अच्छा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किस फोटो सिस्टम से एसोसिएटेड है? PS सेकेंड से। अगला क्वेश्चन बेटा, PS सेकेंड को लगातार इलेक्ट्रॉन मिलता रहता है, वो कहाँ से आता है? वाटर की स्प्लिटिंग से। वाटर से आता है। ठीक, इसका मतलब है कि PS सेकेंड को इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या है बेटा? वाटर। ठीक है ना बेटा? यस सर। ओके बेटा, तो वाटर जब टूटेगा तो HN और किस में टूटेगा बेटा? ऑक्सीजन में। और इलेक्ट्रॉन, हाँ, निकल जाएगा। ऑक्सीजन यहीं से क्रिएट होती, बात आपको सच है। नेट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बेटा PS सेकेंड से किसको जाता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PO15। PS फर्स्ट को जाता है। यस सर। अब बेटा इसके लिए कौन से आयन इंपॉर्टेंट होते हैं? मैग्नीज आयन। और फिर लगाया जाए तो क्लोराइड। ये यहाँ लिख लेना, MN और Cl जरूरी होते हैं। ठीक, बेसिकली अगर कहा जाए Mn बेटा OH से इलेक्ट्रॉन निकालता है। बोलो, OH से इलेक्ट्रॉन को Mn निकालता है, ये कहा जाता है। ठीक, और O2 को Cl निकालता है। और बेटा ऑक्सीजन को कौन निकालता है? Cl निकालता है।
लिख लेना बेटा, बगल में लिख लेना। OH से इलेक्ट्रॉन को Mn निकालता है और ऑक्सीजन को Cl, और अगर दूसरा भी आयन पूछा जाए तो कैल्शियम लगाना पड़ेगा। अगर कहा जाए फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन हेल्प करता है तो तीनों लिख सकते हो, Mn, Cl और Ca। अगला क्वेश्चन बेटा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किस फोटो सिस्टम से एसोसिएटेड होता है? PS सेकेंड। अगला क्वेश्चन, PS सेकेंड बेटा थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पर अंदर होता है या बाहर सिचुएटेड? इनर होता है सर। इनर बेटा। बेटा फोटोलिसिस से बनी हुई ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फोटो सिस्टम फर्स्ट के एटमॉस्फेयर पास। क्लोरोप्लास्ट से बाहर, उड़ जाती है। क्लोरोप्लास्ट से बाहर उड़ जाती है हम लोगों के लिए, ठीक, एनिमल के लिए। बेटा फोटोलिसिस में बना हुआ प्रोटॉन कहाँ पहुंचता है? ल्यूमेन में। बेटा ल्यूमेन का पीएच घट जाता है, बढ़ जाता है? घट जाएगा। घट जाता है, ठीक, लिख लेना, आगे लिखा भी है। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, बोलो। अब क्या पढ़ने जा रहे हो, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक? साइक्लिक। ठीक, अगला क्वेश्चन शुरू होगा बेटा। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी न किसी सब्सटेंसेस से जो बॉडी में स्टोर होते हैं उनसे एनर्जी निकालने की क्षमता होती है, यस या नो बेटा? यस सर। इस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन। ये कहा जा रहा है कि ग्लूकोज में है ना, और फिर वो बॉन्ड एनर्जी बनाते हैं, एटीपी बनाता है, ठीक। यस सर। कुछ समझ में आया? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्षमता होती है एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। किन किन का ऑक्सीडेशन होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। इनसे एनर्जी निकाल करके किसमें एनर्जी यूज कर लेते हैं? एटीपी से बॉन्ड एनर्जी, यस सर। बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक। स्पेशल सब्सटेंस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स, उन बॉन्ड में एनर्जी स्टोर करते हैं। प्रोसेस, क्या लिखा बेटा? प्रोसेस जिसके थ्रू एटीपी बनता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? फॉस्फोराइलेशन। बेटा फास्फोराइलेशन कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप, साइक्लिक एंड साइक्लिक। फोटो फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल। आप दूध भरिए। कुछ दिखा बेटा? यस सर। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बेटा कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेना माइटोकॉन्ड्रिया। फोटोफॉस्फोरेशन कहाँ होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक। सबस्ट्रेट लेवल कहाँ होता है बेटा? साइटोप्लाज्म। ये होता है ग्लाइकोलिसिस में, ये होता है बेटा। लिख लेना इसे जैसा मैंने लिखा, गड़बड़ी मत करना, नोट कर लेना बेटा। हो गया? यस सर। चलो आज नाम पढ़ते हैं बच्चों के। रचना, बोलो। यस सर। अभय, यस सर। ऐश्वर्या,
Yes, sir. आकृति, Yes, sir. ऐश्वर्या, Yes, sir. अनामिका, Yes, sir. अनन्या, Yes, sir. अंशिका, Yes, sir. भावना, Yes, sir. दिव्यांशी, Yes, sir. गुलफाम, Yes, sir. काजल, कौशलेंद्र, Yes, sir. लिंसी, Yes, sir. महेंद्र, Yes, sir. मीनाक्षी, Yes, sir. मोहम्मद तालिब, Yes, sir. मोनिका, Yes, sir. Yes, और sir. अरे भैया सुन लिया, काहे कान फाड़े हो। प्रतिमा, Yes, sir. प्रीति, Yes, sir. रचना, राहुल, Yes, sir. रवि, Yes, sir. समीक्षा, Yes, sir. शैनोवर, Yes, sir. सौम्या, सगुन, Yes, sir. शिल्पा, Yes, sir. श्रेया। Yes, sir. हेलो बेटा, अभी क्लास में। हेलो, विकास, विकास, अंशिका, Yes, sir. कृष्णा, अंशिका, Yes, sir. कृष्णा, अंशिका भी देर से हैं क्या? No, sir. ओप्पो, ओप्पो कौन है बेटा ये? अभी भी आए चले गए। चलिए ठीक है, तो फास्फोराइलेशन बेटा समझ में आ गया आपको? Yes, अगला sir. क्वेश्चन बेटा बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा, लाइन टू लाइन बोलो। Yes, sir. अगला क्वेश्चन बेटा है, फोटो फास्फोराइलेशन में क्या बनता है? ATP और NADPH. एटीपी बेटा, एनएडीपीएस नहीं बोलो बेटा, एटीपी। ATP. एटीपी बनने के लिए क्या क्या चाहिए, बस फोटो फास्फोराइलेशन में बता दो बेटा। Sir, light ADP चाहिए. और ADP. ADP inorganic phosphate चाहिए. Yes, sir. Inorganic phosphate. Light. तीन चीज चाहिए नहीं चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. बेटा बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और हम इसे नजरअंदाज नहीं करते हैं। किताब की हर छोटी लाइन पर आपको गौर करना है। अगला क्वेश्चन बेटा, ये बताओ बेटा, दो फोटो सिस्टम जब काम करते हैं तो पहले कौन काम करता है, बाद में कौन काम करता है? पहले PS second, फिर PS second. first. और इन दो फोटो सिस्टम के द्वारा एटीपी बनने को क्या कहते हैं? Photo phosphorylation. Yes, sir. Photo phosphorylation. Yes, sir. किताब देख के बोलो बेटा, हम बाहर से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, एक भी लाइन नहीं पूछेंगे। फिर से बोलो बेटा, दोनों फोटो सिस्टम के काम करने पर प्रोसेस को क्या कहते हैं? Non-cyclic photophosphorylation. Phosphorylation. अगला क्वेश्चन बेटा,
ये दोनों फोटो सिस्टम एक दूसरे से किसके द्वारा कनेक्टेड रहते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये बेटा किस प्रकार की स्कीम बनाते हैं? जेड स्कीम। बेटा जेड स्कीम में क्या क्या बनता है? ATP and NADPH। सर ऑक्सीजन निकलती है, NADPH बनता है और नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरेशन में क्या इलेक्ट्रॉन वापस आता है? नो सर नहीं आता है। नहीं आता है। अगला क्वेश्चन बेटा, जब केवल पीएस फर्स्ट फंक्शनल होता है तब इलेक्ट्रॉन क्या वहां वापस आ जाता है? यस सर आ जाता है। इसे साइक्लिक कहते हैं कि नॉन साइक्लिक? साइक्लिक। साइक्लिक। अच्छा ये बताओ बेटा, साइक्लिक कहते हैं ना, ये बताओ बेटा साइक्लिक फोटो फास्फोरेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ कहाँ होता है? स्ट्रोमा लैमिनी। स्ट्रोमा लैमिनी। बस स्टोमा लैमिनी यस दोनों जगह होता है बेटा। ग्रेनुलम। हाँ देखो, इसमें बेटा पीएस फर्स्ट होता है, इसमें बेटा पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों होता है। कुछ आया समझ में? यस बना लेना कहीं पर बेटा। स्टोमा लैमिनी में पीएस फर्स्ट होता है, तो केवल अगर साइक्लिक कहा जाए तो यहाँ होता है, और यहाँ साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों हो सकते हैं बेटा। यस या नो बेटा? यस बोलो बेटा, पीएस फर्स्ट कहाँ होता है बस ये बता दो। लैमिनी। स्ट्रोमा लैमिनी। दोनों ठीक है सर। पीएस फर्स्ट कहाँ होता है? ग्रेना और स्ट्रोमा लैमिनी। पीएस फर्स्ट कहाँ होता है? ग्रेना और लैमिनी। दोनों जगह। पीएस सेकंड कहाँ होता है? ग्रेना। पीएस सेकंड कहाँ एब्सेंट होता है? स्ट्रोमा लैमिनी में। लैमिनी। अब मैं कहूँ क्या ये एटीपी बनाता है? हाँ। यस सर। क्या इसमें वाटर बनेगा? यस नो सर। ना ना, यस सर। क्या वाटर की फोटोलिसिस होगी? नहीं होगी सर। नहीं। क्या ऑक्सीजन बनेगा? नो सर। नहीं। क्या NADPH2 बनेगा? यस सर बनेगा। नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा। सॉरी। मछली बाजार क्यों लगा देते हो बेटा? सीरियसली समझो ना, आराम से समझो। और यही तो टीचर क्वेश्चन लिखता क्या है बेटा, जो आपसे गलतियां होती हैं? बोलो। नहीं बनेगा ना सर? नहीं बनेगा बेटा, सर केवल एटीपी बनता है। केवल एटीपी बने। लिख लिया करो क्वेश्चन है सब। लिख लिया सर। हाँ, अरे तुम तो रानी बिटिया हो बिटिया, क्या बताऊं मैं। लिख लिया ना? चलो। यस सर। तो स्टोमा लैमिनी में पीएस सेकंड एब्सेंट है या प्रेजेंट है? एब्सेंट है। NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? एब्सेंट है। NADPH2 बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। वाटर की फोटोलिसिस होगी कि नहीं होगी। ऑप्शन इवॉल्व होगा कि नहीं? नहीं होगा। एटीपी बनेगा कि नहीं? बनेगा। बोलो बेटा। बनेगा सर। बनेगा, एटीपी बनेगा। तो साइक्लिक फ्लो जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अपना वापस आ जाता है कि नहीं आ जाता है? यस सर आ जाता है। साइक्लिक फ्लो में ना एटीपी बनेगा, नहीं एटीपी बनेगा लेकिन NADPH2 नहीं बनेगा। अच्छा ये बताओ, साइक्लिक फोटो फास्फोरेशन केवल चलना हो तो वेवलेंथ कैसी चाहिए? 600 से 700 ग्रेटर देन 680। 700 पे हो जाएगा बेटा? यस सर। फार रेड पर हो जाएगा बेटा? यस सर। हाँ बेटा, 700 दिया जाए या फार रेड दिया जाए, एक ही बात मानना, ठीक? या बियॉन्ड रेड कहा जाए, लिख लेना बेटा। 700 कहा जाए या फार रेड कहा जाए या बियॉन्ड रेड कहा जाए, तीनों में हो जाएगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर केवल फार रेड दिया जाए तो फोटोसिंथेटिक यील्ड घटेगी या बढ़ेगी?
घटेगी सर, घट जाएगी डिक्रीज सर। हो घट जाएगी। जाएगी, क्योंकि तब बेटा NADPH2 मिलेगा नहीं, तो लाइट डार्क रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, यस बोलो। यस सर। यस सर। बेटा एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों ने सर हाँ बेटा, सर पता है सर क्या करते हैं सर, कभी कभार सर NADPH लिखते हैं, NADPH प्लस लिखते हैं, कभी कभार NADH2। सर NAD वाले में बहुत ज्यादा ऑप्शन में कंफ्यूजन देते हैं। हाँ तो क्या करें हम उसे बेटा? सर ये बता दीजिए कहाँ NADH प्लस होता है, कहाँ NADP होता है। NADP प्लस, ठीक। ये तब बेटा अब चेंज होगा, ये NADPH प्लस H, इसी को बेटा NADPH2 लिख देते हैं, लेकिन होता बेटा ये वाला एक सही, समझो। NADP प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या लेता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन लेता है तो ये बन जाता है। ओके सर। और इसी को हम लोग ये लिख देते हैं, लेकिन लिखना ये चाहिए हम लोग को, एक्चुअली बताऊं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाता है, ये एक्सेप्ट करेगा तो ये बनेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन बोले बेटा। यस सर। कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, बिल्कुल अच्छा लग रहा है बेटा? यस सर। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ना, क्यों? यस सर। सही है सर। सही है सर। ठीक है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे बहुत धीरे चल रहा है, क्या करें बताओ। अच्छा लाओ चाय वाय पी लें, ब्रश ब्रश कर लें, तब बैठे नहीं। सर 2 क्वेश्चन बताते उतनी देर में तुम खाना खा लें। लाओ मम्मी एक रोटी लाओ जरा सा, निपटा दो। ऐसा होता होगा ना? यस सर। अच्छा ये बताओ, घर में पढ़ रहे हो तो मम्मी पापा ज्यादा देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। मम्मी Yes, पापा से sir. कह दो हम बहुत पढ़ रहे हैं, हम डॉक्टर बन जाएंगे, मेरा ख्याल थोड़ा रखो, सर ने कहा है। ठीक है? Yes, sir. चलो मम्मी पापा को बड़े प्रेम से समझा लो। और खूब मेहनत करो बेटा। अब 3 महीने वर्सेस 12 महीने, या आपके 3 महीने या अगले साल फिर 12 महीने, मम्मी पापा आपको डॉक्टर बना के रहेंगे, बस ये सोचो। यही 3 महीने के अगले साल फिर रगड़ोगे, तो बस मेहनत कर डालो चपक करके। चलिए बेटा आओ, देखो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, पहला क्वेश्चन पूछ रहे बेटा। ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पीटर मिचेल ने दी बेटा, पहली चीज पीटर मिचेल। एक टी है शायद। यस सर। पीटर मिचेल ने दी है, ठीक। स्पेलिंग 19-20 हो सकती है, मुझे भी याद है, एक टी है, लेकिन इतना याद है, एक टी लगाना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बेटा किसकी सिंथेसिस को प्रमोट करती है? एटीपी। अगला क्वेश्चन, यह एटीपी सिंथेसिस किस सेल ऑर्गेनेल में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्वेश्चन, यह एटीपी सिंथेसिस किस बात पर डिपेंड करती है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट 2 मेम्ब्रेन के आर पार माना जाता है। किसके आर पार बेटा? 2 मेम्ब्रेन के आर पार माना जाता है। ये कहलाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये कहलाता है ल्यूमेन ऑफ थायराइड। करेक्ट बेटा? यस सर। अच्छा इस समय हम लोग केमी ऑस्मोटिक क्लोरोप्लास्ट में पढ़ रहे हैं या माइटोकॉन्ड्रिया? क्लोरोप्लास्ट में होगा इस समय। क्लोरोप्लास्ट में बेटा। यहाँ कितने कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े थे बताओ बेटा? याद है? 4 बताए थे। यहाँ बेटा 5 थे,
Yes. Yes, sir. 5 complexes. याद है? इसमें प्रोटॉन कहाँ जाता था बेटा? अंदर Sir, inner membranal space. inner membrane space में मैट्रिक्स स्पेस में। इसमें प्रोटॉन कहाँ आता है बेटा? Lumen. ल्यूमेन में। ठीक, याद है इसमें प्रोटॉन कितने प्रकार से बढ़ता था? 2 टाइप थी। 3 प्रकार से। 3 types. कैसे कैसे? एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आ जाता था, यस सर। एक इस कॉम्प्लेक्स से आ जाता था, यस सर। एक आता नहीं था, यहाँ घट जाता है। अगर यहाँ घटेगा तभी तो ग्रेडियंट में अंतर आएगा। Yes, sir. Yes, तो sir. अब क्वेश्चन सुनना, ल्यूमेन में प्रोटॉन, मैंने बोला था फिर दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा आपकी मेरी से गलती होगी, समझ लो कि मुझे एक एक चीजें तुरंत बता देनी थी, इतना टाइम ना लेते हम लोग। 3 क्वेश्चन है बस। अंदर प्रोटॉन कितने प्रकार से बढ़ता है? 3। अंदर 2 एक बाहर। यस सर। तो बढ़ता 2 तरह से। ये और यस सर, यस सर। बाहर कितने प्रकार से घटता है? एक तरह से। 2। 2 तो घटता है 2। एक यहाँ से यहाँ आता है, एक यहाँ से यहाँ, 2। हम्म, लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए कितने होते हैं? तब 3। 3. आया समझ में? प्रोटॉन कहाँ एक्युमुलेट होता है? ल्यूमेन में। ठीक, फिर बेटा पहला पॉइंट इसमें पढ़ना है कि वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ होती है? मेम्ब्रेन के इनर साइड में कि आउटर साइड में? Inner side. इनर साइड में। विद इन कुछ गुड बेटा। स्प्लिटिंग से प्रोटॉन कहाँ की ओर जाता है बेटा? Lumen में जाता ल्यूमेन की तरफ। दूसरे पेज पे चले जाओगे। इलेक्ट्रॉन मूव करता है फोटो सिस्टम में, करेक्ट है? Yes, sir. प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन में, यस सर। ठीक। प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का लोकेटेड होता है किधर की ओर बेटा? टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, ठीक है ना। किसको ट्रांसफर करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को या हाइड्रोजन कैरियर को? हाइड्रोजन कैरियर। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कैरियर कौन होता है? प्लास्टोक्विनोन बेटा। कौन होता है बेटा? प्लास्टोक्विनोन। यहीं से बेटा क्वेश्चन पूछा गया था आपका इस साल, लास्ट सेम ईयर, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीक्यू ने प्रोटॉन लिया था और फिर वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता हुआ अंदर आया था बेटा, ठीक है। इस लाइन को फिगर से मिलाओगे तो मिल जाएगा प्रोटॉन कैरियर। तो ये मॉलिक्यूल रिमूव करता प्रोटॉन कहां से? जल्दी बोलो बेटा। स्ट्रोमा से। और कहां को डाल देता है बेटा? Lumen. ल्यूमेन में। और साथ ही साथ उस समय क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है? Electron. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में प्रोटॉन को बाहर से अंदर डाल देना। किससे समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाता है, आगे ओर जाता नहीं चलता है, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन के आगे ओर चलता है इनर मेम्ब्रेन में, प्रोटॉन रिलीज इनटू द इनर साइड ल्यूमेन। हाँ बेटा। सर फिगर लगा के बताइए। हाँ बेटा। सर वो फिगर। अच्छा अच्छा, हाँ फिगर हम तो भूल ही गए थे। ये वाला? यस सर, इससे आप बताइए। ये बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं हो जा रहा ना, यस सर। प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन पहुंचा ना, तो इसने बाहर से प्रोटॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन को आगे ले गया ये, प्रोटॉन को अंदर डाल दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है तो प्रोटॉन को ले। क्वेश्चन यहाँ है कि इलेक्ट्रॉन सीधे आया या किसी हाइड्रोजन कैरियर के द्वारा आया? प्रोटॉन कैरियर के द्वारा. तो प्रोटॉन कैरियर के द्वारा आया बेटा। ट्रांसफर क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन। Electron. लेकिन आ क्या रहा है? अंदर प्रोटॉन। और साइटोम B6 और F, 2 साइटोक्रोम, ये इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछते हैं प्लास्टोसाइनिंग किधर होता है? टुवर्ड्स इनर मेम्ब्रेन या टुवर्ड्स आउटर मेम्ब्रेन?
इनर मेम्ब्रेन। प्लास्टोसाइनिन बेटा कापर होता है, लिख लेना कहीं पर, ठीक है ना। और ये फिर पीएस फर्स्ट को दे देता है, और पीएस फर्स्ट प्रोटॉन को कहां से रिमूव करता है? स्ट्रोमा से। तो एनएडीपी रिडक्टेज जो एंजाइम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा? स्टोमा साइड पर मेम्ब्रेन के या ल्यूमेन साइड पर? स्ट्रोमा साइड पे। स्ट्रोमा साइड पे। स्टोमा साइड पर होते हैं, करेक्ट बेटा। किस पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? वो स्टोमा साइड पर होते हैं। अब वो बेटा प्रोटॉन को ले लेते हैं कहां से? स्टोमा से। इस प्रकार स्टोमा से एंजाइम की कमी हो जाती है, ठीक। अब बताओ बेटा, स्टोमा में प्रोटॉन घटते हैं या बढ़ते हैं? घट जाते हैं। घट जाते हैं। ल्यूमेन में प्रोटॉन घटते हैं या बढ़ते हैं? बढ़ जाते हैं। ल्यूमेन का पीएच कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। हो जाता है। ल्यूमेन का पीएच कम होता है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। तो क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया कि नहीं डेवलप हो गया? यस सर। हो गया सर। अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं होती है? होती है। होती है। होती वो ब्रेक तब होगा बेटा जब प्रोटॉन को हम बाहर ले जाएंगे, और बाहर ले जाने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा बेटा? ये प्रोटीन चैनल और ये CF0 और CF1। यस बेटा। अगला पॉइंट पढ़ना है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। CF0 कहाँ होता है? मेम्ब्रेन में या प्रोजेक्ट होता है? मेम्ब्रेन में प्रोजेक्ट। में प्रोजेक्ट होता है। इम्बेडेड है या प्रोजेक्टेड है CF0? एम्बेडेड। इस प्रोटीन की तरह कार्य करता है, चैनल ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन। कैसा डिफ्यूजन कहलाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैसा डिफ्यूजन कहलाता है? फैसिलिटेटेड। F0 बेटा किधर की ओर प्रोजेक्ट होता है? आउटर साइड, स्ट्रोमा साइड। स्टोमा की ओर या ल्यूमेन की ओर? स्ट्रोमा की ओर। स्टोमा। एटीपीएज एंजाइम किसमें होता है? सर CF1। स्ट्रोमा में होता है। CF1 में बेटा। एटीपीएज एंजाइम किसमें होता है? CF1 में। CF1। और फिर ये एडीपी ये लेकर क्या बना लेता है बोलो आप? ATP। प्रोटॉन फिर से कहाँ वापस आ जाता है? स्टोमा में वापस आ जाता है। एक क्वेश्चन, केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरत होती है? नंबर 1 मेम्ब्रेन, प्रोटॉन यस पंप। सर। नंबर 2 प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट। ATP सिंथेटेज। कितनी चीजें हैं बेटा? 4 चार। नंबर 4 लिख लो जिसे भूलो नहीं। इस प्रकार एटीपी बन जाता है, करेक्ट। एटीपी के साथ बेटा NADPH भी बनता है, और इन दोनों का यूज किसमें होता है? डार्क रिएक्शन में। इन दोनों का यूज किसमें होता है बेटा? डार्क रिएक्शन में। चलिए आइए, डार्क रिएक्शन वेयर आर ATP एंड NADPH यूज्ड। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के नाम बताओ। O2 कहाँ जाती है? बाहर निकल जाता है। और ATP और NADPH2 किस में यूज होती है? डार्क रिएक्शन। सिंथेसिस ऑफ फूड में बेटा। फूड में। यस सर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज में ग्लूकोज बनता है या नहीं बनता है? बनता है। इस फेज में, बायोसिंथेटिक फेज में सीधे लाइट एनर्जी जरूरत होती कि नहीं होती है? नो सर, नहीं होती। लेकिन लाइट के प्रोडक्ट की जरूरत होती कि नहीं होती? होती है सर सर। होती है। होती है। यानी कि आप बिना लाइट के डार्क रिएक्शन कर सकते हो नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। कर सकते हैं नहीं बट कर प्रोडक्ट सकते, नहीं कर सकते क्योंकि होगी ही नहीं, है ना। यस सर। लाइट से अगर हम गमले को डार्क में रख देंगे तो कौन सी रिएक्शन सबसे पहले रुकेगी? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के थोड़ी देर बाद कौन सी रिएक्शन रुक जाएगी?
Dark Dark reaction. reaction. डार्क रिएक्शन। और अगर फिर वापस पौधे को लाइट में रख दें तो फिर लाइट रिएक्शन शुरू हो जाएगी, तो डार्क भी Yes, sir. स्टार्ट हो जाएगी। शुरू हो जाएगी। करेक्ट बेटा? यस Yes, सर sir. Yes, sir. एटीपी और एनएडीपीएस किस प्रोसेस में यूज होते हैं बेटा? ग्लूकोज के बनाने में यूज होते हैं। यस या नो बेटा? यस सर Yes, sir. Sir. फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसे सबसे पहले किस वर्ल्ड वार के बाद देखा गया था? Second World War II. Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बेटा किसने इस पाथ को खोजा था? Melvin कैल्विन। बेटा उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज देखा था या मिस यूज देखा था? Use देखा। उन्होंने कार्बन बेटा 14 लिया था कि 12 लिया था? 14 14 बेटा। कार्बन। केल्विन साइकिल का पहला आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट क्या था? CO2 फिक्सेशन 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। 3 फास्फोग्लिसरिक Three एसिड। phosphoglyceric acid। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन। फिर नेक्स्ट पेज पर, क्या वैज्ञानिकों ने किसी दूसरे प्रोडक्ट को भी सेल में देखने की कोशिश की या नहीं की? की। तो बेटा कितने पाथ की खोज हो गई फिर आपके पास? 2 पार्ट की। तो कौन कौन से हुए बेटा? C3 पाथवे, C3 पाथवे और C4 C4 पाथवे। C3 पाथवे का पहला प्रोडक्ट क्या था? PGA। और C4 पाथ का पहला प्रोडक्ट बेटा PGA को स्टेबल लिख लेना, इसे अनस्टेबल मानते हैं। ऐसे लिख लेना बेटा, PGA को स्टेबल मानते हैं और OA को बेटा अनस्टेबल। अगला क्वेश्चन बेटा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 बेटा C3 साइकिल में कौन थे? RUBP. RUBP। C4 साइकिल में कौन थे बेटा? PEP। PEP। फॉस्फेनॉल। क्वेश्चन बेटा इसमें लिखा हुआ है, इसको खोजने में समय लगा या समय नहीं लगा? लगा मतलब आप सोचो ये बेटा कि पहला प्रोडक्ट इससे क्या बना होगा? फास्फोग्लिसरिक। यस या नो? यस सर। यस सर और लिया इसने क्या? CO2 लिया कि नहीं लिया? कितने कार्बन थे इसमें? 3 और एक ही है। कितने कार्बन को दोनों मिला करके? 4 हम क्या खोजेंगे? 4 खोजेंगे कि 5 और 6 के चक्कर में रहेंगे? 4 खोजें। 4 खोजें। 4 हो कहीं, 4 हो कहीं, मिला ही नहीं। तब कहीं जाकर पता चला कि 5 एक 6 इंटरमीडिएट बना, टूट करके 3 + 3 के 2 बनाए। कुछ समझ में आया? यस सर ये वो बता दीजिए। फिर से बता दें। चलो अच्छा सुनो बेटा, ये बताओ PGA में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। CO2 लेगा, ठीक, तो ये कितने कार्बन का होना चाहिए? 2 कार्बन। 2 एक 3। यस या नो? यस सर यस सर। तो हम 2 वाले खोज के चक्कर में थे या 5 वाले या 4 वाले? 2 वाले के चक्कर में। तो सेल में 2 वाला मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं क्या मिला। करते? खोजते रह गए। यस सर। यस सर फिर बाद में पता चला कि यहाँ एक 6 कार्बन वाला बनता है, क्योंकि ये 5 का लिया था RUBP। बोलो यस सर। यस सर तो इसका हमारा ध्यान ही नहीं गया हमारे पास। हाँ जी। हम सोचते थे 2 एक 3 बन गया, इसको मेरा ध्यान ही नहीं गया। बाद में पता चला कि RUBP में 5, CO2 में दोनों मिलकर 6 कार्बन का बना। फिर ये 3 कार्बन के 2 टूट गए। किसे समझ में आया? यस सर। तब पता लगा ये एक्चुअली इसका एक्सेप्टर है। हम 2 के चक्कर में पड़े, 2 वाला मिल जाएगा। किसे क्लियर हुआ? यस सर। हमने बहुत समय बिता दिया इसमें। 2 कार्बन को खोजने, बिफोर दे डिस्कवर द 5 कार्बन। अब किसी आया समझ में? यस सर। यस सर हो गया क्लियर।
तो अब देखो लिखने वाले बेटा लिखेंगे इसमें, नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो 6 वाला क्या था, मैंने लिखाया था, याद करो। 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 1,5 फास्फोरिक राइबोटॉल, अभी लिखा देंगे एक जगह पर। अच्छा, केल्विन उनके वर्कर ने, बोलो बेटा इसका कौन सा एक्सेप्टर है? RUBP। यस सर। सभी प्लांट में C3 स्पार्क पाया जाता है, यस या नो बेटा? यस सर। पहली रिएक्शन क्या होती है? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन से में क्या बनता है पहले बेटा? स्टेबल स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, क्या नाम है? PGA। Q2 का एक्सेप्टर कौन है इस रिएक्शन, बोलो बेटा? RUBP। एक्सेप्टर कौन है? CO2। RUBP। और ये एंजाइम कौन सा, बोलो बेटा? रुबिको। प्रोडक्ट क्या बना? 3 कितने मोल फॉस्फोग्लिसराइड। बने थे? 3। कितने मोल बने थे? 2। बेटा ये रिएक्शन है केवल एक, दैट्स ऑल, समझे? अब बेटा ये है नंबर, दूसरी कौन सी है? रिडक्शन। हाँ, रिडक्शन बेटा एक रिएक्शन है, सीरीज ऑफ रिएक्शन है। सीरीज ऑफ रिएक्शन। सीरीज ऑफ रिएक्शन। इस सीरीज ऑफ रिएक्शन को आपने कभी देखने की कोशिश की कितनी बड़ी है, यस या नो? नो सर। का है, देखो आपने बनाया तो था। हमने बनाया था, एक बार दिखा दें आपको जरा कि सीरीज ऑफ रिएक्शन कितनी बड़ी होती है। थोड़ा सा पॉइंट दिखाएंगे आपको, क्योंकि दिमाग में नहीं बैठेगा तो सब गलतियां तो करना स्वाभाविक है। ये देखो, एक रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन बताइए, इतनी देख रहे हो? यस सर। फिर ये रिडक्शन है, यहां से देख रहे हो, ये बनेगा, ये बनेगा, फिर ये से ये ग्लूकोज तक। किससे आया समझ में? यस सर। बोलो। यस सर। ये कार्बोक्सिलेशन है, और यहां से लेकर के ग्लूकोज बनने तक बेटा रिडक्शन। सीरीज ऑफ रिएक्शन है, रिडक्शन है। तो तो ये अब सब तो बुक में दिया है। हाँ बेटा, ये सब तो बुक में दिया ही नहीं है। अरे मेरी पगली बिटिया, ना रहने दो, हमने समझाया था नहीं समझाया था? यस सर। तो सीरीज ऑफ रिएक्शन आप समझोगे कैसे, ये बताओ। अच्छा, आप तो रिडक्शन को भी एक रिएक्शन मान करके आंसर लगा के चले आओगे। यस सर। इन क्वेश्चन के रिडक्शन की पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? These are series of reactions to formation of that lead to formation of glucose. ग्लूकोज। तो बेटा यहां से शुरू होगा और ग्लूकोज बनेगा, तो इतनी रिएक्शन होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। Yes sir होगा। बोलो बेटा। यस सर। एक क्वेश्चन समाप्त है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, इस रिएक्शन में क्या खर्च होता है रिडक्शन में? NADPH। 2 ATP और 2 NADPH। बताओ बेटा। यस सर। रिडक्शन में होगा ना। एक रिडक्शन रिएक्शन में 2 ATP और 2 NADP खर्च है, यस या नो? यस सर। Yes, यस सर। में बेटा 12 और 12 हो जाएंगे। एक ग्लूकोज बनने में 12 ATP 12 NADP, यस या नो? यस सर। एक साइकिल में कितने होंगे एक रिडक्शन में? 2 ATP 2 NADPH। ठीक है, लेकिन 6 मॉलिक्यूल लेंगे तो 6 साइकिल चलानी पड़ेंगी, तो टोटल 12 ये 12 हो जाएंगे। लेकिन बेटा मेरे बताओ, 2 PGL है, ये बोलो लिखा है? यस सर। 2 मोल्स। PGL है, 2 मोल है ये? हाँ सर। यस सर 2 2 मोल मोल है, ये 2 मोल है। एक Yes, इसमें एक इसमें बदला, यस यस सर। सर ये दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाए। मैं इतना पूछा, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने 3 PGL चाहिए? 2 मोल। 2 चाहिए। 2 फिर से बोलो बेटा, कितने चाहिए? 2 चाहिए फिर से बोलो। 2 मोल। 2 चाहिए एक ग्लूकोज बनाने में कितने PGL चाहिए? 2 चाहिए हाँ, तो मैंने लिखा
एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने पीजीएल चाहिए? बार बार बोलने से बढ़िया एक बार क्वेश्चन लिख दो बेटा। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने 3 PgAl चाहिए? जल्दी बताओ बेटा। दो। दो चाहिए? यस सर। दो चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। ठीक है। ये दो है कि नहीं है बेटा? है सर। ये दो बेटा एक आरयूबीपी बने नहीं बने? यस सर। लेकिन बेटा एक बार ग्लूकोज बना लोगे तो दोबारा आरयूबीपी कहां से लाओगे? तो आरयूबीपी हाँ बेटा सर वो तो आप- रीजनरेट होगा ना। आपको मैंने सुनो बेटा, मैंने आपको एक आरयूबीपी दे दिया, आपने 2 पीजीएल बना लिए, 2 पीजीएल से एक ग्लूकोज भी बना लिया। हमने कहा दोबारा बनाओ बेटा, एक ग्लूकोज और बना के हमें दो। तो आप हमसे फिर से आरयूबीपी लोगे या खुद व्यवस्था कर लोगे? फिर से लेना फिर से पड़ेगा। लेंगे। फिर से लेना फिर पड़ेगा। लोगे? हाँ हम देते रहे, तुम लेते रहो, हद हो गई यार, यही करते नहीं हैं सर रीजनरेट होता है ना वो तो। कैसे? तब आप बेटा एक CO2 नहीं लोगे, आप 6 लोगे इससे। यस हाँ सर। हमने आपको, सुनो मेरे बच्चों, मैंने एक आरयूबीपी दिया आपको, यस सर दिया। आपने 6 CO2 लिया। कितने लिए? एक आरयूबीपी 6 CO2। हाँ, यानी कि आपने हमसे कहा कि सर एक मत दो, 6 दे दो। यस सर। दोबारा हम ना लेंगे आपसे कभी जीवन भर। कुछ आए समझ में? सर तो आप आप हमें हमसे आरयूबीपी 1 देंगे और हमसे 6 CO2 देंगे। अरे मेरे बेटे सुनो, अगर हम आपको एक आरयूबीपी देते तो एक CO2 से 2 ये 2 बन जाते ना बन जाते? बताओ। बन जाते सर। इससे एक ग्लूकोज बना लेते कि ना बना लेते? बना लेते और दोबारा मेरे पास फिर आ जाते कि आरयूबीपी दो सर, जो सर। फिर आप वही करते ना करते? बोलो। जो सर। सर हमने आपको एक बार 6 आरयूबीपी दे दिए, ठीक है। और फिर आपने 6 CO2 ले लिए। यस सर। अब ये कितने बने? 12 की 2? 12। 12 बन गए। 12 में 2 आपने हटा लिए, 2 से क्या बना लिया? ग्लूकोज। कितने बचे? 10 10। कितने बचे? 10। कितने बचे? 10। कितने बचे? 10। 10 मोल पीजीएल के 6 मोल आरयूबीपी के रीजनरेट होते हैं। अब तक मैंने एक चेन प्रोसेस बनाई है, इस एक चेन को 6 बार दोहराएंगे, 12 मोल 3 पीजीएल के बनेंगे, 2 मोल से ग्लूकोज बना लेंगे, और 10 मोल से फिर से 6 मोल आरयूबीपी के रीजनरेट कर लेंगे। बोलो। यस सर। फिर से 6 यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे, 12 बनाएंगे, 2 से ग्लूकोज बना लेंगे और 6 से रीजनरेट कर लेंगे। बोलो भाई, समझ में नहीं आया? नहीं आया? तो इस पूरे 6 साइकिल में 6 साइकिल हो गई ना? 6 साइकिल हो गई, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, एक बनेगा, 6 CO2 यूज होंगे, और 10 पीजीएल लगेंगे आरयूबीपी को रीजनरेट करने में। नहीं तो 6 लगेंगे ना? 6 नहीं, 10 पीजीएल रीजनरेट करेंगे। यस सर। 12 बनेंगे, यस सर। 2 से ग्लूकोज बना देंगे, 10 को यहाँ लगा लेंगे। यस इस 10 पीजीएल से 6 आरयूबीपी बनेंगे। यस सर। 10 पीजीएल से 6 कैसे बनेंगे भैया? देखो 10 पीजीएल लिखेंगे, बोलो। यस सर। एक में 3 कार्बन, 30 कार्बन हुए, यस सर। और 6 मोल एक आरयूबीपी में 5 कार्बन होते हैं, 5 × 6 मोल 30 कार्बन हो गए। इसके 30 कार्बन, इसके 30 कार्बन से जुगाड़ बन गया। यस सर आ गया। बेटा रीजनरेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब मैंने पूरे 6 वाले बना दिए। 6 आरयूबीपी हैं, 6 CO2 हैं,
यस सर। 12 PgAl है, यस सर। 2 यहाँ ले आए, एक ग्लूकोज बना ले गए, 10 से ये फिर बन गए। यस सर। इसके रीजनरेशन में एटीपी खर्च हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। क्षय के लिए कितने खर्च हुए? 6 ATP। एक के लिए 1 ATP। एक। तो अगली हेडिंग जो किताब में लिखी थी जनरेशन, बताओ कितने एटीपी खर्च होते हैं? 1 ATP। 1 ATP फॉर 1 RUBP। यस सर। अब मेरे बच्चे बताओ, यहाँ आओ, यहां से यहां तक तो बेटा रिडक्शन में कितने खर्च हुए? एक CO2 रिडक्शन में 2 ATP ये, 2 NADP और रीजनरेशन कितने खर्च हुए? 1 रिडक्शन में बोलो बेटा 2 2, रीजनरेशन में 1 रिडक्शन में 2 रीजनरेशन में 1 टोटल 3 एक CO2 में टोटल 3 ATP। एक CO2 के लिए टोटल 3 ATP। 3 ATP और 2 NADPH2। यस सर। तो 6 के लिए 18 ATP और 12 NADPH2। तो एक ग्लूकोज के लिए वही 18 ATP और 12 ATP और 12 NADP। आया समझ में? यस सर, आ गया। नहीं आया? आ गया सर। मैंने कहीं लिखा था, बोलो। एक ग्लूकोज के लिए कितने CO2? 6 CO2। कितने ATP? 12 ATP। 18 रिडक्शन से रीजनरेशन में 6 कितने NADPH2? 12 समझ में आया? आया। एक CO2 के रिडक्शन में कितने ATP? 2 ATP एक रिडक्शन से कितने NADPH2? 2 एक RUBP के रीजनरेशन में कितने ATP? 1 ATP। एक CO2 के लिए अच्छा, ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। ज्यादा लंबे क्वेश्चन बना दिए, यही बनेंगे बेटा मेरे। समझ में नहीं आएगा कहां से आया? तो साइड हो जाएगी सर, स्क्रीन थोड़ा साइड हो जाइए। मेरे चेहरे के साथ नहीं लोगे ना तुम लोग, ना लाए। इस साइड में आ जाओ सर। मेरा छोटा चेहरा, मेरा खोपड़ी ले लो इसे। आइए सर। सर आप दिख रहे हैं बोर्ड पे। दिख रहा है बोर्ड सर। पे दिख रहे हैं पूरे। हो गया? हो गया सर। यस सर। अब अगला क्वेश्चन सुनो बेटा। एक CO2 के लिए, अच्छा अब सुनो, जब हम लोग साइक्लिक नॉन साइक्लिक चलाते थे, यानी कि कौन सी रिएक्शन चलती थी बेटा? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थोड़ा सा आओ, उसके लिए जरूरी है, तब ये क्वेश्चन बनेगा। बोलो बेटा, ये साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? नॉन साइक्लिक। इसमें बेटा एक ATP यहाँ बनता है, एक ATP यहाँ बनता है, और 2 NADPH2 यहाँ बनते हैं। तो नॉन साइक्लिक में 2 ATP और 2 NADPH2 बनते हैं। तो क्या बेटा इतना नॉन साइक्लिक सफिशिएंट है? नो सर। हाँ, इसलिए एक नॉन साइक्लिक और एक साइक्लिक होना जरूरी है। बोलो यस सर। एक साइक्लिक में 1 ATP, तो टोटल कितने ATP हो गए? 3। हाँ, तो एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक 3 ATP और 1 NADPH2। किसे समझ में आया? सर NADPH2 2 है ना, वहां 2 बनते हैं बेटा, यहाँ से 2 नॉन 4। एक साइक्लिक, यस सर, एक नॉन साइक्लिक। एक साइक्लिक में 3 ATP और 2 NADPH2 बनते हैं। तो बेटा एक ग्लूकोज बनने के लिए कितनी लाइट रिएक्शन चाहिए? 6 चाहिए सर। गुड, गुड, वेरी गुड, यही हम चाहते थे और यही आपने याद कर लिया। 6 चाहिए। यस बेटा, वही मैंने क्वेश्चन वहां लिखे हैं। देखो, एक CO2 के लिए एक नॉन साइक्लिक चाहिए बेटा, यस सर, एक साइक्लिक चाहिए। यस सर।
तो 6 CO2 के लिए 6 साइकिल चाहिए, एक ग्लूकोज के लिए 6 साइकिल चाहिए लाइट रिएक्शन। किसे किसे समझ में आया? आ गया। सर आ गया। तो बेटा अब हम लोग यहाँ पहुंचेंगे, इस जगह आओ। रीजनरेशन में हो गया बेटा, एटीपी जरूरत है एक, और ये लाइन मेरे बच्चे पढ़ो और मजा लो, आनंद लो देना, इस लाइन का आनंद लो, इस पैराग्राफ का बड़ा मजा आएगा। पढ़ो जरा बेटा, मैं भी पढ़ रहा हूँ। बोलो बेटा। हो गया। श्योर, समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अच्छा, तो ये वाली बताओ, ये लाइन समझाओ। डिफरेंस इन नंबर ऑफ एटीपी। बेटा प्रत्येक CO2 मॉलिक्यूल के लिए जो केल्विन साइकिल में आएगा 3 ATP 2 NADPH2 चाहिए। तो 3 और 2 दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? इस डिफरेंस नंबर ऑफ ATP NADPH2 में यूज इन डार्क रिएक्शन दैट द साइकिल फॉस्फोरेशन टेक्स प्लेस। कुछ समझ में आया? नॉन साइक्लिक में 2 ATP बनता था और 2 NADPH2 बनता था, इसलिए साइक्लिक में एक ATP जरूरी हुआ। मेरे बच्चों कुछ आया समझ में? हाँ सर आ गया। क्या केवल नॉन साइक्लिक से ग्लूकोज बन सकता है? नहीं बन सकता। नॉन साइक्लिक से के लिए साइक्लिक जरूरी है कि नहीं है? यस सर, एक की डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। हाँ, तो ये लाइन तुमने कहा समझ में आ गया, फिर समझा नहीं पाए। आ गई थी, बस समझा नहीं पा रहे थे। अरे बच्चा मेरी गुलाल लालू, अब समझ में आ गया बेटा? यस सर। यानी बेटा लाइट रिएक्शन की दोनों चाहिए, साइक्लिक और बेटा नॉन साइक्लिक। कितना बढ़िया पॉइंट है ना बेटा? यस। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं बेटा अंदर से, और वो तब समझ में आएगा जब आप घर आ जाओगे। सर ऐसे ही लाइंस देख के पूछ लिया जाता हाँ है बेटा, सर, ऐसे ही लाइंस घुमा के पूछ लिया जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। अब की बेटा अब की फोटोसिंथेसिस डिस्कशन में 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, हम बता दें भी आपको, इसलिए इसको ज्यादा कोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आप कायदे से पढ़ो। हो गया? एक चीज और बेटा, अगर हम कंटिन्यूअस रेड लाइट दें तो क्या चलेगी? नॉन साइक्लिक। अब कंटिन्यू फार रेड दें तो साइक्लिक चलेगी। तो बेटा कंटिन्यूअस लाइट देने में क्या फोटो अच्छी होगी? नो सर। तो मुझे दोनों चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लेना बेटा, कंटिन्यूअस लाइट की तुलना में इंटरमीडिएट लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। लिख लीजिए, उसका रीजन यहीं आएगा बेटा, लिख लो, कंटिन्यूअस लाइट की तुलना में इंटरमीडिएट लाइट मतलब अल्टरनेट लाइट में फोटोसिंथेसिस अधिक होती है। हो गया सर। क्लियर बेटा? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा? इसमें मतलब ये है बेटा कि 6 CO2 यूज होते हैं
18 एटीपी, 12 NADPH2, एक ग्लूकोज बनता है, ये बचते हैं, बचे ना। Yes, sir. टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न साइकिल चाहिए बेटा, रिक्वायर्ड, यस या नो बेटा? यस कौन सर। सी 6 टर्न, कौन सी 6 टर्न बेटा? डार्क रिएक्शन की लाइट रिएक्शन? दोनों 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 6 चाहिए, ठीक, लिख लेना बेटा, दोनों 6 चाहिए, लिख लो जरा, दोनों 6 चाहिए बेटा। इतना मजेदार चीज लिखी है कि आनंद ही आनंद है। अच्छा, वर्कआउट करो बेटा, हाउ मेनी एटीपी NAD मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, निकल आएगा बेटा केल्विन पाथवे में बेटा। हैच एंड स्लैग में एक चीज बढ़ा देना, हैच एंड स्लैग C4 में बेटा 30 एटीपी कर लो बस, बाकी सब सेम, इसको 30 कर लो बस, हैच एंड स्लैग में लिख लेना कहीं पर भी, बाकी सब सेम है। हो गया पॉइंट, लिख लिया बेटा? इसलिए एक पॉइंट ये है 6 CO2, 12 NADPH2, 18 ATP, 1:3 का रेशियो, 6 CO2, 12 NADPH2, 30 ATP, 1:5 का रेशियो, ये C3 प्लांट, ये C4 बेटा, ये C3 साइकिल, ये C4 साइकिल, नोट कर लो बेटा। समझ में आ गया? 1:5 का रेशियो, 1:3 का रेशियो C3 साइकिल में, और 1:5 का रेशियो C4 साइकिल में। क्लियर बेटा? यस सर। अब बेटा C4 पाथवे पढ़ें, करें? Yes, sir. यस सर। इनके करेक्टर याद करना बेटा, कैसे याद करो C4 पाथवे के लिए, ठीक है? आओ, पहला पॉइंट, इसमें डिफरेंस है, नंबर ऑफ डिफरेंस याद करना, मैं दिखाऊंगा। पहला, कैसे हैबिटाट के लिए बेटा? ये हाई हाई टेम्परेचर, ठीक। इसमें जो पहला प्रोडक्ट था क्या बनेगा C4 का? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है ना? यस सर। अब बेटा C4 प्लांट में क्या स्पेशल है ये बताना है, यहां लिख लेना या वहां अंडरलाइन अलग अलग कर लेना, तो नंबर्स लिख लेना। दो बातें हैं, नंबर 1 याद करो बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ बोलो, लीफ एनाटॉमी। दूसरा हाई टेम्परेचर टॉलरेंस, दूसरा हाई लाइट इंटेंसिटी में रिस्पांस, 3 हो गए। यस सर। फोटो रिस्पायरेशन एब्सेंट, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, कितने पॉइंट हो गए बेटा? 5 डिफरेंस। अगला क्वेश्चन बेटा, बंडल सीट्स, और इसमें डिफरेंस है कि सिमिलरिटी है? डिफरेंस है, डिफरेंट। हाँ। बंडल सीट सेल, लार्ज सेल, किसके चारों बोलो? बंडल्स, और लार्ज सेल। लार्ज सेल, बड़ी सेल को क्या कहते हैं? बंडल सीट सेल्स। और ऐसी एनाटॉमी ही क्या कहलाती है? क्रॉन्ज एनाटॉमी। और क्रॉन्ज का मतलब वृत्त कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेल है।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेल किसमें है? C4 प्लांट में। अब बंडल शीट की लेयर कितनी बेटा? 1 लेयर है, सेवरल लेयर? सेवरल। और उसका क्वेश्चन है कि इसमें बेटा क्लोरोप्लास्ट कितने हैं? ज्यादा है। और वो किसके लिए इम्परमेबल है? ऑक्सीजन के लिए कैसी बेटा? इम्परमेबल, जिससे कि रूबिस्को एंजाइम को ऑक्सीजन ना मिल सके, है ना। उसमें गैसेस कोई किसी तरह का स्पेस नहीं है। और C4 प्लांट के 2 एग्जाम्पल दिए हैं, वो आपको याद करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक, निकल आएगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन रहेंगे। इस पाथवे को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? हैचेंसले। ये साइकिल दिमाग में आ रही है या नहीं आ रही बेटा? बिल्कुल आ रही है। आ रही है। अब इसमें ये है साइकिल ना, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला, एटमॉस्फेयर की CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है? फास्फेनॉल किस फॉर्म में ले रहा है? बाइकार्बोनेट। कैसा प्रोडक्ट बन रहा है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। कितने कार्बन उसमें है? 4। ये किसमें बदल जाती है? मैलिक एसिड। किसमें प्रवेश करती है? बंडल शीट से। इनसे क्या निकल जाता है? CO2। क्या बच जाता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक वापस किसमें आ जाती है? मेसोफिल सेल में। और फिर से रिजनरेट करती विद द यूज ऑफ बोलो ATP। यही तो 2 ATP खर्च होते हैं बेटा भाई, यही 2 एक्स्ट्रा ATP खर्च हुए हैं। एक CO2 के लिए, तो 6 CO2 के लिए 12 आया समझ में बेटा? वही तो यहाँ 12 और 6 12 और 18 30 हो गए थे बेटा। ये 30 क्यों थे बेटा? रीजनरेशन में 2 ATP यूज हो रहा था। हाँ, C4 में PP के रीजनरेशन में 12 खर्च होते हैं, क्योंकि C4 प्लांट में C3 साइकिल तो होती ही होती है ना। यस सर। है ना। और ये C3 कहाँ जाएगी? दिस CO2 C3 से फिक्स होगी, करेक्ट? यस सर। जो नाम जो लिखे मैंने नोट कर लेना बेटा, बाकी करेक्ट है। चलो बेटा पहला क्वेश्चन, C4 प्लांट में पहला CO2 एक्सेप्टर क्या होता है? यह रिएक्शन कहाँ होती है? मेसोफिल सेल में। इसमें एंजाइम का क्या नाम है? मंडल शीत सेल में मेसोफिल सेल में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? C4 एसिड का नाम बताओ। किस सेल में बनती है? मेसोफिल सेल। 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिड किसमें बदल सकता है? मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ये दोनों किस सेल में ट्रांसफर होंगी? बंडल शीट में फिर CO2 निकलेगा तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बन का जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका क्या नाम होगा? पायरुविक पायरुविक एसिड फिर किस सेल में ट्रांसपोर्ट होगी? मेसोफिल सेल में। उससे PP जनरेट करने में क्या खर्च होगा? एक PP में कितने ATP खर्च होंगे? 2 ATP। फिर से PP बन जाने की प्रोसेस साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक? साइक्लिक। CO2 किस सेल में रिलीज हो चुका था? बंडल शीट सेल में। वहाँ कौन सी साइकिल होनी है अब? C3 साइकिल। साइकिल को क्या कहते हो आप लोग? केल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल ना।
कैलन साइकिल का एंजाइम कौन सा है बेटा? रुबिस्को। बंडल सी सेल में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? पेपकेज। बेटा C4 प्लांट में किस सेल में शुगर बनता है? बंडल से बंडल शीट सेल में। C4 साइकिल के थ्रू या C4 साइकिल के थ्रू? C3 साइकिल बेटा है ना। C4 साइकिल भोजन नहीं बना पाती, ग्लूकोज नहीं बना पाता ना। अब बेटा आपका आया फोटो रिस्पायरेशन। मैंने बताया कि नहीं बताया इसे बेटा? बता दिया होगा। बता दिया। ठीक, क्वेश्चन सुनो। C3 C4 किन में बेटा फोटो रिस्पायरेशन होता है? C3 में होता है। C3 में होता है। ठीक बेटा, ये बताओ फोटो डिस्पर्शन में RUBP में रुबिस्को किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीजनेज। बेटा जब C और O छोटा लिखा जाए तो क्या माना जाए? कार्बन। और CO जब बराबर लिखा जाए तब बेटा कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। दुनिया में पाया जाने वाला कैसा एंजाइम है बेटा? मोस्ट अबंडेंट। बेटा इसकी एफिनिटी किससे सबसे ज्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। CO2 के साथ। बेटा CO2 O2 जब बराबर हो तब किससे ज्यादा है? तब भी CO2 से होगा। तब भी CO2 से ज्यादा है। Yes, sir. CO2 और O2 में कौन घर वाली है बेटा? CO2 बाहर वाली है O2 किससे ज्यादा बाइंड करेगा बेटा? CO2 से। O2 से बाइंड करेगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर, नुकसान होगा। तो C3 प्लांट में O2 से बाइंड होगा तो कितने कार्बन के 3 कार्बन के कितने कंपाउंड बनेंगे बेटा? 2 एक बनता है। जब O2 से बॉन्ड करे तो बेटा क्या बनेगा? PGA 1 बनेगा और फॉस्फोग्लाइकोलेट 1 बनेगा। यस या नो? यस सर। एक 3 कार्बन का और एक बेटा बोलो 2 कार्बन कार्बन का। यस यस। इसमें बेटा शुगर बनती है कि नहीं बनती? नो सर। ATP बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता सर CO2 रिलीज होता है कि नहीं होता? नहीं होता। अरे ये सर होता है सर। फोटो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन बताओ। अच्छा बस ये परिभाषा जो बता दो क्लियर हो जाए बेटो। देखना सुना। ग्रीन प्लांट दिन के समय लाइट की प्रेजेंस में CO2 निकालते हैं। क्या बोला मैंने? लाइट की बेटा ग्रीन प्लांट को दिन के समय CO2 लेकर ग्लूकोज बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? नहीं सर। अरे पगली, चाहिए सर। प्लांट को दिन में CO2 लेकर ग्लूकोज बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। O2 निकालना चाहिए कि O2 निकालना चाहिए? O2 निकालना चाहिए भाई। यस क्या निकालना चाहिए? O2 लेकिन यार रुबिस्को किसके चक्कर में पड़ा है? ऑक्सीजन के। निकाल क्या रहा है? CO2 निकाल दे रहा। जबकि रुबिस्को अगर CO2 के चक्कर में होता तो क्या बनाता बेटा? ग्लूकोज। क्या निकालता? O2। फिर से सुनो, रुबिस्को O2 के चक्कर CO2 के साथ होता तो क्या बनाता बेटा? ग्लूकोज। निकालता O2 और O2 के चक्कर में क्या निकाल रहा है? CO2। ग्लूकोज बना रहा है नहीं सर। बस खत्म बात। यही तो नुकसान है। तो कहानी नहीं बताई थी एक हमने आपको? यस सर याद है। तो बस वही मामला है। चलो अच्छा, C4 प्लांट में फोटो डिस्पर्शन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता बेटा? नहीं पाया जाता। इसीलिए उसमें प्रोडक्टिविटी कैसी होती है? ज्यादा या ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। ठीक। और रुबिस्को में वहाँ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती, ऑक्सीजन एक्टिविटी नहीं होती नहीं होती है। ठीक बेटा।
तो C4 प्लान में ये नहीं होता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी कैसी होती बेटा? ज्यादा। ये डिफरेंसेस आपके यहाँ पर हो जाते हैं। इस टेबल को फिल कर लोगे? यस सर। कल बताना कोई डिफरेंस अगर आपको नहीं आते हैं तो। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कितने प्रकार के फैक्टर्स होते हैं? दो, इंटरनल और बेटा एक्सटर्नल। ठीक, तो इसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, बोलते चलते हैं हम लोग। करेक्ट है? जी सर। हाँ, फोटोसिंथेसिस कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है बेटा। कौन कौन से बोलो बेटा? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में पहला नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। करेक्ट? मीजोफिल सेल की संख्या, क्लोरोप्लास्ट की संख्या, CO2 की कंसंट्रेशन, क्लोरोफिल का अमाउंट, ये सब किस में आएंगे बेटा? इंटरनल किस पर डिपेंड करेगा? जेनेटिक। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आएंगे? 4, लाइट, टेम्परेचर, CO2 और वाटर। फोटोसिंथेसिस सभी से अफेक्टेड होगी। करेक्ट बेटा? यस सर। अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया? ब्लैकमैन। किस ईयर में दिया? 1905। और इन्होंने कहा जब कोई केमिकल रिएक्शन अपनी प्रोसेस में होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले फैक्टर में जो सबसे कम मात्रा में होता है रिएक्शन को रोक देता है या इनहिबिट करता है या उसके प्रोडक्ट को घटा देता है। सच है कि नहीं है? चाय बनाने के लिए 4 चीज चाहिए: चाय की पत्ती, दूध, शक्कर और ईंधन। सब कुछ घर में है, सिलेंडर भी, लेकिन सिलेंडर अचानक खत्म हो गया तो बताओ किसने रोका चाय बनने को? सिलेंडर। तो कम हो गया ना। यस सर। तो ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए कहा गया है? किसी भी केमिकल प्रोसेस को एक से ज्यादा फैक्टर प्रभावित करते हैं जो मिनिमल अमाउंट में होता है, वो प्रोसेस को चेंज करता है। यस या नो? यस सर। एग्जाम्पल क्या दिया है बोलो बेटा? लीफ को ऑप्टिमल लाइट, CO2 सब दिया गया है, लेकिन उसको कहाँ रख दिया गया बेटा? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर होने के कारण एंजाइम ने काम करना बेटा बंद कर दिया। और इसका मतलब फोटोसिंथेसिस रुक गई। तो जो फैक्टर नहीं दोगे उसी पर बेटा फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगी। अब लाइट के बारे में दिया पहला क्वेश्चन ये। अब बाहर से क्वेश्चन कितने हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ देखो लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा एक लीनियर रिलेशनशिप बनती है जब हम लाइट और CO2 के बीच मानते हैं। ठीक, लाइट और CO2 का मतलब बेटा हम लाइट दे रहे हैं और CO2 दे रहे हैं तो एक प्रकार की फोटो सीधे होती चली जाती है। उनमें किसी को भी घटा देंगे तो कांस्टेंट हो जाएगी। समझे? एट लो लाइट इंटेंसिटी, एट हायर लाइट इंटेंसिटी gradually the rate does not show further increase as the other factor become limiting. अगर हम हाईलाइट इंटेंसिटी दे देंगे, अगर मैंने बेटा हाईलाइट इंटेंसिटी दे दी तो क्या CO2 को भी बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा? यस सर। हाँ, तो दूसरे फैक्टर लिमिट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा बेटा। मतलब ये हुआ 4 फैक्टर हैं, चारों नॉर्मल हैं, हमने एक बढ़ा दिया, एक ज्यादा कर दिया, तो बाकी 3 फैक्टर क्या करेंगे? यस सर। वही यहाँ कहा गया है। लीनियर रिलेशनशिप है वो बढ़ रहा है बेटा CO2 और लाइट के लिए, लो के लिए। एट हाई लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज, नहीं होता। क्यों? अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग, दूसरे बेटा लिमिटिंग हो गए। किसे समझ में आया? यस सर। हम एक बोरा चाय ले आए डेली, एक बोरा शक्कर ले आए डेली चाय बना के देना ना, एक बोरा चाय की पत्ती ले आए और चाय डेली बना के दो, अब कोई अड़चन नहीं आएगी। अल्लो भैया शक्कर तो लाओ 5 बोरा।
बहुत गुस्सा लगी, आज चाय नहीं मिली, गुस्सा आ गए, घर से आवाज आई चाय के पत्ते नहीं, चाय का खा कर देखा तो शाम को गुस्से में ऑफिस से लौटे, एक बोरा चाय नहीं है, ले पकड़ो चाय पत्ती। कल से चाय में कमी नहीं आनी चाहिए, और कल बेटा काहे कमी आ गई? करके दूध की, न चीनी है न ईंधन है। अब काहे पे नाराज होंगे लोग? चीनी नहीं है, तो आज क्या आएगी एक बोरा बेटा? चीनी। समझ में आ गई बात बेटा? चलो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइट बेटा लिमिटिंग फैक्टर होता ही नहीं, कहो क्यों? मात्र 10% फुल सनलाइट मिल जाए तो फोटो हो जाएगी सफिशिएंट, ठीक? इसलिए लाइट को रेयरली लिमिटिंग फैक्टर माना जाता है। बोलो बेटा, रेयरली, सब ध्यान रखना, रेयरली लिमिटिंग फैक्टर बोला क्यों? यही सब, रेयरली लिमिटिंग फैक्टर लाइट, रेयरली लिमिटिंग फैक्टर लाइट, रेयरली लिमिटिंग फैक्टर लाइट, रेयरली लिमिटिंग फैक्टर लाइट, ठीक? अच्छा, अगर लाइट को एक नॉर्मल लाइट से ज्यादा देंगे तो सोलराइजेशन हो जाएगा। क्लोरोफिल ब्रेकडाउन को सोलराइजेशन कहते हैं बेटा। हाई लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोफिल के डस्ट होने को सोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सोलराइजेशन। सोलराइजेशन। क्लोरोफिल बेटा मेजर फैक्टर किसको माना गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को सबसे मेजर फैक्टर माना गया है। एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन कितनी है? 0.0 और इतनी बढ़ा देंगे, अगर इतनी कर देंगे तो बेटा फोटो में बढ़ती रहेगी, लेकिन इसके बाद बेटा घटेगी, ध्यान रखना। इसके बाद तो डैमेजिंग हो जाएगी। अभी कितनी है? 0.03 फोटो में बढ़ सकती है, 0.05। इसके ऊपर बेटा कैसी हो जाएगी? डैमेजिंग। तीन क्वेश्चन बताओ, कितनी CO2 है? 0.03 to 0.04। कब तक फोटो यील्ड बढ़ेगी? 0.05 105 तक ऊपर कैसी हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। डैम, ये रट लेना बेटा 3 पॉइंट। अगला क्वेश्चन, C3 और C4 प्लांट में CO2 का जो इफेक्ट होता है कैसा है बेटो? लो लाइट डिफरेंट है, अलग अलग है सर। अलग अलग है, ठीक। अगला क्वेश्चन, लो लाइट कंडीशन में दोनों में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है बेटा। लो लाइट कंडीशन नाइदर विल रिस्पॉन्ड टू द हाई CO2, दोनों में सेम है। लेकिन एट हाई लाइट इंटेंसिटी बेटा बोथ C3 C4 को क्या करते हैं बेटा? बढ़ा देते हैं। लो पर ज्यादा प्रभाव नहीं है, हाई लाइट इंटेंसिटी पर दोनों ही बेटा रेड को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। लेकिन आपने भी पढ़ा था और देखा था कि सैचुरेशन किसका किस पर हो जाता है? C4 प्लांट को ज्यादा CO2 मिलती है। अच्छा सोचो, वहां से रिलेट करो बेटा, जितनी CO2 3 के लिए है और जितनी CO2 बेटा C4 के लिए, किसको ज्यादा CO2 चाहिए? बोलो बेटा। C3 को। क्यों चाहिए? क्यों? ये O2 से रिएक्शन कर लेता है ना। यस सर। और इसको O2 का कोई फर्क नहीं होता है, तो कौन लो CO2 पर भी अधिक फोटोसिंथेसिस दे सकता है? C4 दे सकता है, नहीं? जबकि C3 प्लांट रिस्पॉन्स करता है इंक्रीज कंसंट्रेशन, बोलो ज्यादा पर, यस या नो? यस सर। तो इसके कम पर सैचुरेशन, इसमें बोलो बेटा ज्यादा। पर। करेक्ट है। तो करंट जो CO2 अवेलेबिलिटी है किसके लिए कम है? क्योंकि करंट में कितनी है? करंट में कितनी है? 360। और C3 की सैचुरेशन कितने पर है? 450। अभी किसके लिए लिमिटिंग है? C3 के लिए। अभी किसके लिए लिमिटिंग बेटा? C3 के लिए। C3 के लिए, है ना? बस ये याद करना आपको, दैट C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसंट्रेशन बाय द सोविंग। ये चीज हो गया। टेम्परेचर बेटा,
टेम्परेचर के लिए पर लाइट रिएक्शन इफेक्टेड होगी या डार्क बेटा? डार्क रिएक्शन। दोनों लाइट डार्क लाइट रिएक्शन होगी। लाइट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बेटा, लाइट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उसका फर्क पड़ेगा, डार्क में पड़ेगा, वो एंजाइमेटिक कंट्रोल है। यस सर। ठीक। वैसे बेटा C4 प्लांट हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं, हाई ट्रॉपिकल पर पढ़ाई है आपने, वहां ज्यादा फर्क C3 प्लांट की तुलना में। In temperature optimum photosynthesis for different plant also depend on the habitat पर भी डिपेंड करेगा। ट्रॉपिकल के प्लांट में ऑप्टिमम बेटा ज्यादा होगा और टेम्परेट का ऑप्टिमम बेटा कम होगा, है ना। ट्रॉपिकल में हो सकता है 37 डिग्री से ऑप्टिमम हो और टेम्परेट में वही ऑप्टिमम यील्ड बेटा 20 पर मिल जाए, समझ रहे ना। यस सर। वाटर बेटा मानकर चलो कि कहीं पर भी लिमिटिंग फैक्टर कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि वाटर की कमी होने का मतलब है कि प्लांट की और कई चीजें प्रभावित होने लगती हैं। वाटर बेटा लाइट का रिएक्टेंट होता है, लेकिन वाटर जो होता है प्लांट के दूसरे भी कामों के काम आता है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम लोग फोटोसिंथेसिस का लिमिटिंग फैक्टर नहीं मानते हैं। वाटर स्ट्रेस कंडीशन होने पर स्टोमेटा बंद होने लगते हैं, CO2 की एबिलिटी कम हो जाती है और यील्ड कैसे हो जाएगी, घटेगी बढ़ेगी बेटा? घट जाएगी। तो इस प्रकार से जितने पॉइंट लिखे हैं आप इसे पढ़ डालिए। फोटोसिंथेसिस रिस्पिरेशन दोनों मिलाकर 8 से 10 क्वेश्चन इस बार आने तय हैं और एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिनरल का मिलेगा जो डिलेटेड वाले से आएगा, एक क्वेश्चन प्लांट हार्मोन का मैं अभी बता दे रहा हूँ, बस एक मिनरल का आएगा या नाइट्रोसाइक्लिक से होगा, एक प्लांट हार्मोन का होगा, बाकी कहीं से नहीं आना। सर सर पीछे एक लाइन बता दीजिए। कौन सी? सर फोटो रेस्पिरेशन में वो वाला पेज खोलिए एक मिनट। फोटो रेस्पिरेशन में एक लाइन नहीं समझ में आ रही। बोलो कौन सी? सर थर्ड लास्ट पैराग्राफ है। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। This is because they have mechanism that increase the concentration of CO2 at the enzymatic side, enzyme side. ये लाइन ठीक। सुनो, C4 प्लांट में मीजोफिल सेल है, बंडल सीड सेल है, बोलो सही है? यस सर। बंडल सीड सेल में ग्राना नहीं है, बोलो? यस सर। लाइट रिएक्शन नहीं है? यस सर। फोटोलिसिस वाटर नहीं है? यस सर। ऑक्सीजन नहीं है? सेल ट्रांसपेरेंस, सेल ऑक्सीजन के लिए परमेबल नहीं है? यस। यहाँ इस रूबिस्को को इसकी एक्टिविटी नहीं मिल रही है? यस सर। केवल कार्बोक्सिलेज करेगा? यस सर। तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा? हाँ यस सर। आगे सब कुछ बोलते हैं बेटा, मेरी बात को केवल पकड़ लोग ना कायदे से, तो पूरे नंबर आने तय हैं। ठीक, चलो बाकी कल मुलाकात करेंगे। कल किसके साथ बेटा? ह्यूमन फिजियोलॉजी। हाँ, ग्रोथ हार्मोन वाला बेटा बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है? चैप्टर? हाँ चैप्टर कौन सा? क्या चीज? अभी क्वेश्चन बोल रहे थे, आप बताएंगे? हार्मोन्स। चलो फिजियोलॉजी शुरू कर लो यार, बहुत दिन हो गया है। ठीक है सर, उसको बीच में कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? पहले से शुरू करेंगे। पढ़ाना सब है बेटा, बताऊंगा, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा। हट गया है वो तो। हट गया है, थोड़ा ही तो टाइम लगेगा। लेकिन मेरे बच्चे कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो क्या बिना पढ़े जाओगे तो सॉल्व कर पाओगे? पता चला उससे भी नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा, तो क्या करोगे? ये सो सही बात है। हम उससे ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। यस सर। उसको सीधे लाइन टू लाइन ले जाएंगे बस। यस सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।